दोस्तों थर्मल प्लांट को एफजीडी से छूट मिल चुकी है, तो क्या अब एयर क्वालिटी और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी? सोचिए एक ऐसी जहरीली गैस जो आपको धीरे धीरे बीमार कर रही थी, जिन्हें रोका जा सकता था, लेकिन सरकार ने अब उन्हें रोकने का इरादा ही छोड़ दिया है। एफजीडी यानी कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, ये एक ऐसा पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी होता है जो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली SO2 गैस को बाहर निकलने से पहले ही स्क्रब करके रोकती है। अगर SO2 को नहीं रोका जाए तो यही गैस हवा में मिल करके एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि सांस की बीमारियां और टॉक्सिक स्मोक जैसी गंभीर समस्या पैदा करता है। 2015 में सरकार ने सभी थर्मल प्लांट्स को यह निर्देश दिया था कि 2022 तक एफजीडी सिस्टम लगवाएं ताकि इमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 78% थर्मल प्लांट्स को एंटी पॉल्यूटिंग सिस्टम लगाने से छूट दे दी है। सरकार का कहना है कि एफजीडी सिस्टम बहुत महंगे हैं, जिससे बिजली की लागत बढ़ सकती है और देश में एनर्जी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि प्लांट को बंद नहीं किए जा सकते। साथ ही पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि प्रायोरिटी उन्हीं प्लांट्स को दी जाएगी जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड जोन में है, बाकी को छूट देना एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज है। अब सवाल उठता है कि इससे क्या नुकसान होगा? तो सबसे पहले तो 78% थर्मल प्लांट स्टेशन अब सालों तक बिना SO2 स्क्रबर्स के ऑपरेट करेंगे और इससे हर साल लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घुल जाएगा, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारे लंग्स, हार्ट और बच्चों की इम्यूनिटी पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि सिर्फ एक बड़ा प्लांट हर साल करीब 80,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो करीब 50 करोड़ सिगरेट पीने जितना जहरीली असर डाल सकता है। WHO के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के पास रहने वाले बच्चों को अस्थमा और सांस की बीमारियां दुगुनी तेजी से होती है और एक साइलेंट किलर है जो दिखता नहीं पर काफी हार्मफुल होता है। कई एक्सपर्ट्स इस पॉलिसी का काफी विरोध कर रहे हैं। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा है कि ये नीति भारत के मिलियंस लोगों की सेहत को खतरे में डाल रही है। वहीं ग्रीन प्रेस ने कहा है कि ये मूव सिर्फ इकोनॉमिकल कन्वीनियंस के लिए एनवायरनमेंट सैक्रिफाइस है और सल्फर डाइऑक्साइड सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हवा के जरिए सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रेवल करता है। वहीं अगर दूसरे देश की बात की जाए तो चाइना, जहां हर बड़े थर्मल प्लांट्स में स्क्रबर्स अनिवार्य है। यूनाइटेड स्टेट जो क्लीन एयर एक्ट के तहत एफजीडी टेक्नोलॉजी डेकेड से लगी होती है। वहीं यूरोप, जहां सल्फर इमिशन लिमिट्स और रियल टाइम कंप्लायंस मॉनिटरिंग भी है। लेकिन भारत जो खुद को क्लाइमेट लीडर कहता था, वो अब अपने ही नॉर्म से पीछे हट रहा है। तो दोस्तों, क्या हमें सस्ता इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या हेल्थ की कीमत? कमेंट में जरूर बताएं।